छत्तीसगढ़ के मन ला बड़ा लंबा इंतजार करे पड़िस। ओकर बाद में अब एक नवा फिल्म जे भूलन द मेज आगे है। भूलन द मेज जो फिल्म है बहुत ही बढ़िया फिल्म है और जिन प्रसिद्ध कवि है रचनाकार है संजीव बख्शी जी, ओकर लिखे हुए उपन्यास है और एला फिल्म के जे रूप दे है वो मनोज वर्मा जी बहुत बड़े डायरेक्टर है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म बना है और ये अब जितना सिनेमा घर है सब में आ चुके हैं। ये फिल्म छत्तीसगढ़ के जिन रीति रिवाज है, परंपरा है और हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है ओकर ऊपर आधारित है। जिन कलाकार मन हैं वो मन यही बताए के कोशिश करे है कि जिन हमार कानून व्यवस्था है हमारे देश के, वो एक हमारे छत्तीसगढ़ में एक पौधा पाए जाते जंगल में, भूलन पौधा करके, जिन खुदे के बाद में आदमी भूला जाते, तो वो पौधा के रूप में बताए गए है कि जिन हमार कानून व्यवस्था है वो भूलन खुंड रहे और भुलाए के बाद में गोल 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 घूमत रहते ऐसे करके। और ये फिल्म में जिन छत्तीसगढ़ के रहन सहन और जिन परिवेश है ओला दिखाए के कोशिश करे है। गीत संगीत के जिन बात है इमें बॉलीवुड के बहुत ही सुप्रसिद्ध सिंगर कैलाश खेर जी आवाज़ दे भूलन कांदा जिन फिल्म के टाइटल सॉन्ग है। एक साथ ही फिल्म में जिन संगीतकार है वो उन्हें सुनील सोनी जी, महादेव हिरवानी साहब, ऐसा मतलब छत्तीसगढ़ के जाने माने बड़े बड़े गीतकार प्रसिद्ध रचनाकार मन हैं। ये मन हमें गीत दे है, संगीत दे है और पूर्ण रूप से बना है। मतलब ओवरऑल अगर अमीर अली मीर साहब के जिन गीत है नंदाजा ही कारे मत पूछो, मतलब इतना बेहतरीन है। नंदाजा ही कारे जिन गीत जब चालू होते बहुत बहुत बेहतरीन रात के समय रहते और गीत संगीत तो ओवरऑल दिल ल छू जाते बैठ बेता अंतस ल झांकते जिन गीत संगीत बने हैं पूर्ण रूप से। छत्तीसगढ़ के मतलब देखना एक कारण जरूरी है कि जिन छत्तीसगढ़ के जो रीति रिवाज है, गांव के जो ग्रामीण व्यवस्था है, जो मतलब मुखिया बोल देते ओकर बाद पूरा गांव वो नियम ला माने बर तैयार हो जाते, ये नियम ला दिखाया गया। और इसमें स्पष्ट रूप से जिन छत्तीसगढ़ के भोला भाला ग्रामीण है, छत्तीसगढ़ के रहने वाला मन इतना सीधा होते कि वो मतलब कानून व्यवस्था और ये जिन सरकारी व्यवस्था है ओकर बारे में मालूम ही नहीं रहा है। पूर्ण रूप से वो एक भूलन कांदा की उपाधि दे गए है कानून व्यवस्था ला कि जैसे कोई व्यक्ति के गोड़ भूलन कांदा में पड़ जाते ओकर बाद वो गोल 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 घूमत रहते जब तक कि ओला जागो कही के जगह नहीं दिया जाए। तो ओकर फिल्म में दिखाए गए कि हमारे जिन देश के कानून व्यवस्था है वो उसने गोल 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 घूमत हुए है। तो छत्तीसगढ़ के मन पर बहुत ही गौरव की बात है इस फिल्म के आना और आप मन ला जरूर जाना चाहिए देखे पर। अब फिल्म के जो शूटिंग वो है गरियाबंद जिला के एक मऊहा भाटा करके गांव है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और पूरा गांव वाले मन काम करें। एक साथ ही खैरागढ़ के जेल हो गए, रायपुर के कुछ भाग हो गए, यहाँ फिल्म में शूटिंग हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के पहला ऐसे फिल्म है जिन्हें छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के कई राज्य में रिलीज हुई से, कई ठन टाकीज में लगी से। फिल्म के जिन डायलॉग है जो संजीव बख्शी साहब लिखे हैं, जिनमें लीड भूमिका में है ओमकार दास मानिकपुरी जी, जिन आप पीपली लाइव में भी आमिर खान के साथ फिल्म में देखे रहे। वो है एक फिल्म में मुख्य किरदार में हीरो की भूमिका निभा है, बहुत ही भोला भाला एकदम साधारण रूप में है। तो कुछ जिन डायलॉग है इनमें सबसे पहली तो ये है कि जब एमन रायपुर जाते और कोर्ट के बाहर में सोए रहते तो वहाँ एमन ला तारा नज़र नहीं आए ऊपर में, तो बोलते कि यहाँ अतिक लाइट है तो यहाँ तारा के का काम, तारा तो गांव पर बनाएंगे। तो ये जो शब्द है बहुत ही बेहतरीन लिखे है। एक साथ में जो कानून व्यवस्था के बारे में जिन बख्शी साहब लिखे कि कानून व्यवस्था बड़े आदमी मन पढ़े लिखे मन है अपन व्यवस्था के अनुसार बनाते, अपन सुविधा बर बनाते। तो बहुत ही बेहतरीन शब्द है। एक साथ में लास्ट में आप मान ला एक ठन वीडियो क्लिप देता हूँ जिन जो सबसे लास्ट में फिल्म के एंडिंग के समय जो चलते बोला देखो आप। हम बंद एसी कमरों में बैठकर कानून बनाते हैं,
कानून किसके लिए बनाते हैं हम लोग? अपने जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए कानून बनाते हैं। दरअसल ये कैसी विडंबना है कि हम अपने द्वारा अपने लिए बनाए गए कानूनों को इन आदिवासी लोगों पर थोपते हैं और इन बेचारों को मानने पड़ते हैं क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं है। और फिर हम इनके लिए सजा मुकर्रर करते हैं और कभी कभी ऐसी सजा मुकर्रर करते हैं जो इनको सजा ही नहीं लगती। जैसा अगला तो हाव के फेरे से छूट चुका है, लेकिन ऐसे और कितने हजारों लाखों बेगुनाह मुद्दा जेलों में सड़ रहे हैं या फिर फांसी के फंदों में झूल रहे हैं। हमारी पूरी न्याय प्रणाली एक ऐसा भंवर है जिसमें आदमी एक बार फंसा तो फंसता ही चला जाता है, फंसता ही चला जाता है। जैसा हमारे ये गांव वाले आदिवासी एक ऐसे जंगल से आए हैं जहां पर भूलन कांदा नाम का एक पौधा पाया जाता है, जिसको यदि आदमी छू ले तो रास्ता भटक जाता है और वो तब तक होश में नहीं आता जब तक कोई उसको छूकर झिझोड़ कर जगा न दे। जैसा आपको नहीं लगता कि हमारी न्याय व्यवस्था का पांव भी भूलन कांदा पर पड़ गया और उसे छूकर जगाने की सख्त जरूरत है? फिल्म की हीरोइन है अनीमा पगारी जी और हम इनसे बात करते हैं कि ये फिल्म छत्तीसगढ़ी फिल्म थी, टोटल आपने एक अलग लैंग्वेज की फिल्म थी, तो क्या लगा इसको करते समय? शुरू में तो हालांकि बहुत डर लग रहा था क्योंकि इस कभी भाषा मैंने सुनी भी नहीं थी, बोलना तो दूर की बात है। पर जब वहाँ पे आदिवासी भुजिया आदिवासी लोगों के साथ हमने काम किया और उन्हीं के गांव में जाके काम किया तो एक महीना वहाँ रह के ऐसा लगा कि ये एक अलग ही दुनिया है और इतने सरल सच्चे लोग, मतलब ये यादें मेरे जीवन भर मेरे साथ रहेंगी। अब जब यहाँ आई तो कुछ डर लगता था, कुछ जैसे यहाँ पे एक डर रहता है जंगल में नक्सल और इस सब का? हाँ, सुनते तो थे। एक बार हमने सुना था कि हमारी शूटिंग जहाँ चल रही है वहाँ एक्चुअली पुलिस की जीप, हमारी फिल्म की नकली पुलिस की जीप थी, पर हमने ऐसा सुना कि शायद वो देख के नक्सल वक्सल कहीं आसपास आ गए तो बड़ा डर तो लगता था, पर वो भी एक अद्भुत अनुभव रहा, काफ़ी रोमांचक। इसके पहले आप कभी छत्तीसगढ़ आई थी? मैं बचपन में छत्तीसगढ़ आई थी जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अच्छा। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मेरे ताऊजी का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था बिलासपुर में, तो पर तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इस फिल्म में क्या रोल है, यानी क्या भूमिका रहेगी आपकी? मैं ज़्यादा तो नहीं पूछूंगा जी, ओमकार जी बखला की भूमिका में नजर आएंगे और मैं उनकी पत्नी प्रेमन की भूमिका में नजर आऊंगी। मेज का अर्थ शायद तो कुछ जड़ी बूटी होता है। मेज का अर्थ होता है भूल भुलैया। भूल भुलैया जी, तो उस जड़ी बूटी पे आधारित है ना, उस भूलन पे आधारित है जी। और तो ये जो आपकी ये फिल्म की पटकथा है वो समाज के किस हिस्से को शिक्षा देने की कोशिश कर रही है? ये समाज के हर हिस्से को शिक्षा देगी क्योंकि ये फिल्म है हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में कि न्याय व्यवस्था में कितने सुधार की ज़रूरत है और कैसे एक आम आदमी से लेके एक ख़ास आदमी तक उसका हिस्सा है और हम सब पे उसका असर होता है। लेकिन आम आदमी और ख़ासकर जो आदिवासी लोग हैं जिन्हें पता नहीं है बाकी की दुनिया का, उन पर तो इसका काफ़ी असर होता है और कैसे हमें इसमें बदलाव की ज़रूरत है। त्रिदेव में आपने काम किया है और आपके सीरियल कौन कौन से हैं? मेरा पहला सीरियल था तेरे मेरे सपने स्टार प्लस के लिए, फिर मैंने गुमराह, शैतान, कन्फेशंस ऑफ एन इंडियन टीनेजर, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, अजीब दास्तान, काफ़ी मैंने 10 साल सीरियल्स में काम। तो सबसे अच्छा रोल आपको अपने पूरे सीरियल की लाइफ में कौन सा लगा, ना जो हिट भी हुआ और अच्छा भी लगा? सब आपके हिट रोल अच्छा लगता है? हाँ, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैंने एक गुमराह करके एक शो आता था चैनल वी पे, मैंने उसमें एक गूंगी बहरी लड़की का रोल किया था और मुझे लगता है वो मेरा वो यूट्यूब में है अभी? हाँ जी, वो यूट्यूब में होगा, लोग सर्च करके देखें उसको। हाँ, देख सकते हैं। और आपके सभी सीरियल देखें। मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ के टच में आने वाली अब भूलन देखने का समय है। अच्छा। सीरियल्स तो पीछे छूट गए। हाँ, भूलन देखो। तो मुझे लगता है सबको भूलन देखनी चाहिए।